प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र दिन में आप सबों का यीशु नासरी के नाम से मैं स्वागत करता हूं। आप लगातार वचनों की सेवा को समझ रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में यहोवा के वचन काम कर रहे हैं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उन तमाम लोगों के लिए जो लगातार यहाँ पर आते हैं, रोज वचनों को सुनकर मेरा नहीं वरन परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। हालेलुया। क्योंकि मुझे यहाँ से नहीं पता है, आप लोग मुझे सुनते हो, मुझे देखते हो, लेकिन जितने लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं और जितने लोगों के कमेंट्स आते हैं, उन सबों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो परमेश्वर की वाणी को हल्के में नहीं ले रहे हैं। और इसका परिणाम ज़रूर आने वाले समय में परमेश्वर आपको अपने जीवन में दिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए कि फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी वाणी से परमेश्वर के भेद की बातों को समझ सके। हालेलुया। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने विषय की ओर बढ़े। कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली, लगातार खटखटाते रहे। इस विषय की ओर जब हम आगे बढ़ रहे हैं, आज फिर एक बार प्रभु नई वाचा को लेकर हमारे बीच में उसी विषय के बारे में हमें बताने आया है। इससे पहले कि हम प्रभु से उस वाणी को प्राप्त करें, हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और हम कुछ वचनों के भाग को पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम प्रार्थना करके प्रभु से वचन प्राप्त करेंगे। और आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता 21, उसका 23, 24 और 25 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 21 और 22, 23 और 24 वचन। Proverbs 21 verses 20, 22, 23 and 24। आइए हम इन वचनों को एक साथ पढ़ेंगे। वचन कहता है, आई एम सो सॉरी, हम लोग भजन से नीति वचन 23, 24 और 25 पढ़ रहे हैं। नीति वचन 21, उसका 23, 24 और 25। वचन कहता है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्टा करने वाला पड़ता है। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर बहुतायत से आशीष दे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्स। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं या इसको हाईलाइट कर सकते हैं। वचन कहता है, जो अपने मुख को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। जो अपने मुख को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। ऐसा वचन हमें सिखाता है। मैन, एक जगह पवित्र शास्त्र में लिखा है, दाऊद प्रार्थना करता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर और मेरे मुख पर पहरा बैठा। हालेलुया। नीति वचन और 18 और 21 कहता है, मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है। हालेलुया। और यहाँ ये वचन कहता है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। प्रियो, हमारे मुख में ये जो जीव है ये या तो हमें जीवन की ओर लेकर जाती है या तो हमें मृत्यु की ओर लेकर जाती है। मैन, लेकिन इसका चुनाव किसके पास दिया है? परमेश्वर ने। इसको इस्तेमाल करने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान और समझ आपको भरा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप बोलते हैं तो अक्सर अगर आपको क्रोध है, अगर कुछ गलत बात है तो रुकिए, रुक कर बोलिए। हालेलुया। है ना। सोचिए, जीवन की बातों को बोलेंगे तो अनंत जीवन की ओर बढ़ेंगे। अगर मृत्यु की बातों को, नकारात्मक बातों को अंगीकार करेंगे तो मृत्यु की ओर ढकेले जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए, बड़ी सतर्कता के साथ अपने मुख का इस्तेमाल करें। आमीन। क्योंकि ये वही है जो आपके प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्टा करने वाला पड़ता है। हालेलुया। अभिमान और घमंड हमसे कोसों दूर रहने पाए। ऐसी प्रार्थना में रोज अपने रोज की वैयक्तिक प्रार्थना में ये वचन का इस्तेमाल करता हूँ कि प्रभु, जब तू मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, मुझे इस संसार में अपनी योग्यता से बढ़कर जब आशीष दे, तो प्रभु इस संसार का घमंड और इस संसार का अभिमान मुझसे दूर होने पाए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी और ठट्टा करने वाला पड़ जाता है। हालेलुया। प्रियो, अभिमान फिर एक बार हमें मृत्यु की ओर ढकेलता है। हालेलुया। सो मुख को खोलकर बड़ी बड़ी डींगे मारना, दूसरों को डोमिनेट करना, खुद को उनसे ऊपर रखना, ये जो लोग करते हैं उनके लिए ये वचन है।
हम में से सब कभी ना कभी इन बातों से गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं या गुजरेंगे, लेकिन वचन आज हमें सिखाता है कि अभिमान और घमंड हमसे कोसों दूर होने पाए, क्योंकि जहाँ अभिमान रहेगा वहाँ नम्रता नहीं रहेगी। लेकिन अगर अभिमान आपसे दूर हो गया तो नम्रता आपके जीवन में आएगी। और वचन ये कहता है, धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वही पृथ्वी पर अधिकार करेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन कहता है, 25 वचन कहता है, आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार कर देते हैं। हालेलुया। आलसी हमको नहीं बनना है, दैट इज फॉर श्योर। आमेन। क्योंकि वचन कहता है तू अपनी पसीने की कमाई खाएगा। आमेन। इसीलिए काम हम सबों को करना है, चाहे वो आपकी सेवकाई हो, चाहे आपका इस संसार में कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो, हम सबों को काम करने का अर्थ है। परमेश्वर ये कहता है कि कई लोग हैं जो दूसरों के भरोसे अपने अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वचन कहता है कि ऐसे लोग आलसी कहलाते हैं। और वो मेरे जीवन की बातों को, कोई दूसरा व्यक्ति आकर मेरे जीवन की बातों को पूर्ण करेगा, ये सोच सोच कर ही आलसी अपने आलसपन में मर जाता है, उसकी अपनी लालसा में कि मैं मेहनत कुछ नहीं करूंगा, बस बैठे जगह पर बैठा रहूंगा और लोगों से प्राप्त करता चला जाऊंगा और अपने जीवन को बढ़ाता चला जाऊंगा। लेकिन वचन कहता है वो इस लालसा में क्या हो जाता है, मर जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसके हाथ काम करने से उसको मेहनत करने को नहीं होना, इसीलिए वो राह देखते रहता है और वो प्रतीक्षा करते करते ही वो समाप्त हो जाता है। इसलिए हमको काम करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे प्रियो, और हम परमेश्वर की वाणी की ओर बढ़ेंगे, और इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम अपना सब कुछ, शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे फिर एक बार समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है। पिता, उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे, उनके खत्तों को भर दे, उनके धान्य भंडारों को आशीषित कर राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास आज आई है राजा। प्रभु जी, उनमें से हर एक को नाम बनाम तू आशीष दे, तेरी इच्छा और योजनाओं को तू उनके जीवन में पूर्ण कर राजा, ताकि वे तेरे गवाही के बर्तन के पात्र के रूप में संसार के सामने खड़े हो सके राजा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सारे देश में जब इन दिनों एग्जाम्स चल रहे हैं, प्रभु परमेश्वर पिता, उन सारे बच्चों को प्रभु, उन सारे जवानों को प्रभु तू स्पर्श कर, अपनी स्मरण शक्ति से उनमें से हर एक को भर दे परमेश्वर पिता, ताकि वे प्रभु जी अच्छे रीति से प्रभु परमेश्वर पिता अपने कार्यों को पूर्ण कर सके प्रभु, और ये बच्चे कल के इस देश का भविष्य निस्वार्थ मन से पूर्ण करने वाले होने पाए राजा। प्रभु, जब तू आज वचनों को हमारे मध्य में लेकर आता है, हमें उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा, ताकि जो वाणी तू हमें सिखाता है प्रभु वो व्यर्थ न जाने पाए, परंतु वे वचन हमारे मांस और गूदे को भेदने वाले होने पाए राजा, और वे वचन प्रभु हमारे चित्त में हमेशा के लिए बसने पाए। ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। हमने जब जब मांगा है तूने हमें कभी भी निराश और हताश नहीं किया राजा, क्योंकि तेरा वायदा है कि जितनों ने तेरी और दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई है और उनका मुख कभी भी काला नहीं हुआ है। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे इस वाणी के लिए जो तू आज हमें परोसने जा रहा है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और हम विश्वास करते हैं राजा कि इस वचन के द्वारा आज तो हमारे जीवनों में आशीषों को लेकर आने वाला है। प्रभु परमेश्वर पिता, जितने लोग सुनते हैं, जितने लोग गंभीरता से सुनते हैं राजा, उन सबों को प्रभु तू सामर्थ और बल से भरकर तैयार कर परमेश्वर पिता, ताकि हमारा तेरे स्वर्ग के द्वार को खटखटाना कभी भी बंद ना होने पाए परमेश्वर पिता। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली, लगातार खटखटाते रहे, इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं, और आज फिर एक बार प्रभु उन्हीं बातों को लेकर हमारे बीच में आया है। कल मैंने आपको बताया था कि ये पतरस का कैरेक्टर जो है ये एकदम अलग प्रकार का व्यक्तिमत्व था, और धीरे धीरे यीशु मसीह के साथ रहते हुए और उसके बाद भी यीशु मसीह के
बाद भी जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो चुका था, उसके बाद भी पतरस के विश्वास का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और वो पतरस जो समुद्र के उस तूफान में डरा हुआ सहमा हुआ पाया गया था, आज वो पतरस के विषय में पवित्र शास्त्र हमें यह गवाही देता है कि दो सिपाहियों के बीच सांकलों से जकड़ा हुआ, मोटी मोटी सांकलों से उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और दूसरे दिन सुबह उसको न्याय के लिए लेके जाने वाले थे। और ऐसी भयंकर विपरीत और विपदा की परिस्थिति में, ऐसी भयंकर परिस्थिति में वचन बताता है कि पतरस सुकून से सोया हुआ था। हालेलुया। और हमने पिछले कई दिनों से अध्ययन किया, फिर स्वर्गदूत आता है, उससे कहता है उठ जल्दी कर, और पतरस वचन गवाही देता है जैसे ही पतरस उठा वो जंजीरें जो थी वो खुलकर गिर पड़ी, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और उसके बाद स्वर्गदूत उससे 8वें वचन में कहता है, हम फिर एक बार आज प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 8 सेज, तब स्वर्गदूत ने उससे आकर कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले, और उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रियो, पहले 7वें वचन में अगर मैं होता तो मैंने आपसे कहा था, जब स्वर्गदूत ने अगर मुझसे कहा होता उठ और जल्दी कर, तो मैं उससे सबसे पहला प्रश्न पूछता क्यों, क्या हो गया, कहाँ जाना है, और बहुत सारे सवाल शायद मैं करता। परंतु विश्वास के परिमाण की परिपक्वता के कारण पतरस ने, वचन कहता है, उससे कुछ भी नहीं पूछा। हालेलुया। जो हर बार यीशु मसीह को अलग अलग प्रकार से प्रश्नों को पूछता था और बहुत सारे डिस्कशंस करता था, आज वो पतरस इतना परिपक्व हो चुका था अपने विश्वास में कि वो उठा और उसकी जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। बट इन द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 एंड वर्स 7, प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय के 7वें वचन में जब स्वर्गदूत ने मुझसे अगर पूछा होता उठ और जल्दी कर, तो मैंने आपको बताया, हमने उस पर अध्ययन किया है कि हम ये प्रश्न पूछते वाह, क्यों, किधर जाना है। और अब यहां पर 8वां वचन कहता है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले, और उसने वैसा ही किया। फिर उसने कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। देखिए 7वें वचन में हमारा प्रश्न था वाय, क्यों, बराबर, उठ जल्दी कर, क्यों, क्यों जल्दी करूं, क्यों, यह हमारा प्रश्न होता। 8वें वचन में अगर मैं होता, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। अब जूता मनुष्य उस समय पहनता है। आप जूते कब पहनते हैं? जूते पहनकर आप सोते हैं क्या? या जब आपके घर में लंच का टाइम होता है तो आप लोग ये करते बोलते हैं कि रुको, सब पहले सब जूते पहन लेंगे फिर हम खाना खाएंगे? नहीं, जूतों को तब पहना जाता है जब हम अपने स्थान से कहीं और चल पड़ते हैं। हालेलुया। इसका मतलब है कि पतरस को जब स्वर्गदूत ने ये कहा कि अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले या जूते पहन ले, इसका अर्थ है कि जरूर पतरस और स्वर्गदूत वहां से कहीं और जाने वाले थे। हालेलुया। अब प्रैक्टिकली फिर एक बार स्वाभाविक जीवन में आकर आप ये सोचे, जो व्यक्ति मोटी मोटी लोहे की सांकलों से बांधा गया है, बंधन में है, जिसके आसपास दो पहरुए है, सिपाही है और बाहर पहरुए उसके 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 लिए पहरा दे रहे हैं, और ऐसे भयंकर परिस्थिति में जब जेल बंदी गृह के द्वार भी बंद है, उसके अंदर पतरस भी बंद है, ऐसी परिस्थिति में स्वर्गदूत अगर आकर पतरस से या मुझसे आपसे कह रहा है उठ, अपनी कमर बांध और मेरे पीछे हो ले, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले, तो अगर मैं होता स्वाभाविक रूप में, तो मैं ये पूछता जूते किस लिए पहनना है स्वर्गदूत, किधर जाना है? माय सेकंड क्वेश्चन वुड हैव बीन वेयर। हालेलुया। किधर? भाई क्या बोल रहा है ये? पहरुए बाजू में है, बाहर पहरा चल रहा है, मैं बंधा हुआ हूं, तू मुझे बोल रहा है जूते पहन और मेरे पीछे हो ले? कहाँ, वेयर, कहाँ जाना है हमको? हालेलुया। पहला क्वेश्चन हमारा था व्हाई, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज वेयर। 7वें वचन में मैंने आपको बताया उठ जल्दी कर, क्यों? 8वां वचन मेरे पीछे हो ले, जूते पहन ले, किधर, किधर लेके जा रहा है? ये मैं प्रश्न करता। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अपने जूते पहन ले, ये वचन जहां पर समाप्त होता है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसके बाद का वचन आप अंडरलाइन कर लीजिए, और उसने वैसा ही किया। हालेलुया। अगर आज हमारे पासबान हमको कहते हैं ब्रदर बैग पैक कर लो और जल्दी से हमको जाना है, जल्दी से आ जाओ,
आप पूछेंगे पास्टर किधर जाना है, कितने कपड़े भरने हैं, किस विषय के लिए हम जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग, व्हाई आर वी गोइंग, यू शुड हैव इन्फॉर्म मी अर्लियर, आपने मुझे पहले बताना था, मुझे छुट्टी, पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन, सवाल जवाब हम अपने पासबानों से करते हैं। हालेलुया। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनीबडी? आमेन। क्या मैं यहाँ पर किसी को भी बात कर रहा हूँ क्या, किसी से बात कर रहा हूँ क्या? हम कितने सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन वचन कहता है, स्वर्गदूत ने जब उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले, उसने वैसा ही किया। हालेलुया। अगर आज आपको परमेश्वर की आत्मा किसी बात को स्मरण दिलाकर कह रही है कि तुझे इस बात को करना है, ये चुनाव आपका है, क्योंकि पतरस के विषय में पवित्र शास्त्र गवाही देता है, जैसा स्वर्गदूत ने कहा पतरस ने वैसा ही किया। हालेलुया। और उसका परिणाम हम जानते हैं, वो बंधनों से आजाद हो गया। अगर आज आप आपके आत्मिक बंधनों से, शारीरिक बंधनों से आजाद होना चाहते हो, तो उसी बात को फॉलो करना जो परमेश्वर की आत्मा आपको करने के लिए कह रही है। हालेलुया। अब यहाँ पर तो स्वर्गदूत सीधे उतर आया था, आज हमारे मध्य में परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, किसी भी रूप में परमेश्वर जब आपसे बात करता है, उसका पालन करना सीखिए, ताकि आप आपके बंधनों से आजाद हो जाए। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपको बुद्धि और ज्ञान दे। अगर मैं यहाँ पर होता तो मेरा दूसरा प्रश्न होता, वेयर, कहाँ जाना है भाई, कहाँ जाना है, क्या बोल रहा है तू? मैं बंधा हुआ हूँ, सिपाही है, पहरुए है, और तू बोल रहा है कि जूते वूते पहन ले, कहाँ जाना है, निकलेंगे किधर से? ये तो तीन तरफ तो दीवार ही है, और सामने तो ये बंदी गृह का बड़ा दरवाजा है, इसको फांद कर हम जाएंगे कैसे? पता नहीं क्या क्या हम सवाल करते हैं। हालेलुया। वचन क्या कहता है? पतरस चुपचाप, बिना आर्ग्यूमेंट, बिना क्वेश्चन आंसर्स के स्वर्गदूत के साथ चल पड़ा। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, जब प्रभु की आत्मा मुझे और आपको किसी बात को करने के लिए कहती है, उसको आंख बंद करके आप फॉलो करें। आमेन। आप आशीषों को ही प्राप्त करेंगे, ये मेरा वायदा है आपसे। आमेन। टुडे इफ गॉड हैज आस्क्ड यू टू फॉलो हिम, then don't waste your precious time, just follow him। हालेलुया। अगर आज प्रभु का आत्मा या परमेश्वर की आत्मा आपको कह रही है कि तू मेरे पीछे हो ले, तो उस समय को व्यर्थ ना गवाए, तुरंत उसके पीछे हो ले, तुरंत उसके पीछे हो ले। क्योंकि स्वर्गदूत ने जब उससे कहा, तो वचन कहता है, उस नंबर 1 उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। देखिए, अब परिस्थिति तो भयंकर थी, बंदी गृह में बंद है, चेन में बंधा हुआ है, और बहुत सारी बातें हो रही है, और इन सारी बातों के बावजूद, वो सारी परिस्थितियों को इग्नोर करते हुए स्वर्गदूत की कहे गए बात का पतरस पालन कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैं जब इस पर मनन कर रहा था, तो प्रभु का एक वचन मुझे स्मरण आया। शायद मुझे ऐसा लगता है पतरस ने भी शायद उस वचन को पढ़ा होगा, क्योंकि उस समय व्यवस्था थी, और पतरस ने भी शायद उस वचन को पढ़ा होगा, और वो वचन हम सब पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 23 अध्याय, उसका 4था वचन, जो हम सबको बाय हार्ट होना चाहिए और होगा भी। और भजन संहिता साम्स 23 एंड वर्स 4 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से भी होकर चलूं, तो हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। आमेन। उसके आगे का भाग नहीं भी पढ़ा तो चलेगा, हमको ये इतना भाग हमारे लिए अध्ययन के विषय से जुड़ा हुआ है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से भी होकर चलूं, तो हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि हे यहोवा तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। आमेन। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अध्ययन कहता है, कि जब स्वर्गदूत ने पतरस को आज्ञा दी, पतरस जब उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहा होगा, तो शायद पतरस के जहन में ये वचन रहा होगा कि अगर ये स्वर्गदूत के पीछे पीछे मैं इस भयंकर घोर अंधकार भरी परिस्थिति से भी होकर चलूं, तो भी मैं हानि होने से भी नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया। आमेन। जिनके सुनने के कान हो, वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा इस समय मुझे और आपको क्या बता रहा है। अगर आज आप जीवन के
किसी भी भयंकर दशा में फंसे हुए हैं और ऐसी भयंकर दशा में जहां आपको आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है, पतरस के विषय में पवित्र शास्त्र गवाही देता है कि ये काल कोठड़ी में था। पहला जेल का दरवाजा, दूसरा जेल का दरवाजा, उसके बाद तीसरे दरवाजे के भीतर ये व्यक्ति था, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। 3 स्टेजेस इसको पार करनी थी। हालेलुया! इतने, और वो भी भयंकर। वहां पर वो उसको जिस कोठरी में रखा गया था, मैंने एक वचन प्रचार किया था, पीटर इन प्रिजन, पतरस का बंदी गृह में होना, और उसमें मैंने उस जेल का पूरा डिस्क्रिप्शन किया था कि किस स्थान पर उसे रखा गया था। उसके बाजू में जो पहरुए थे ना, जो सिपाही थे, वो उसको देख नहीं सकते थे और वो उनको नहीं देख सकता था। इतना भयंकर अंधकार वहां पर था। और ऐसे तराई रूपी इस भयंकर अंधकार से, तराई में भी जब अंधकार होता है तो क्या होता है, आगे का कुछ दिखता नहीं है। हालेलुया! हमको अंदाजा लेकर घोर अंधकार की तराई से चलना पड़ता है। और ऐसी भयंकर अंधकार भरी परिस्थिति में भी वो स्वर्गदूत की आवाज को सुनकर उसकी आज्ञा को फॉलो कर रहा था। हालेलुया! प्रियो, वचन कहता है, अगर चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया! आमीन। क्या आज आपका यह विश्वास है कि आपका परमेश्वर इमैनुअल आपके संग संग रहता है? हालेलुया! अगर आज आप विश्वास करते हैं तो आप आज जिस भी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, प्रभु की वाणी जो भी आपको करने के लिए कह रही है, उसको फॉलो करें, उसकी आज्ञा माने, ताकि आप इस बात को समझ सके कि जब मैं यहां से निकलूंगा तो आशीषों के द्वारों से होकर ही बाहर गुजरूंगा। हालेलुया! प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब हम उसकी वाणी का पालन करते हैं तो वो हमेशा हमें ऊंचाई की ही ओर लेकर जाता है। हालेलुया! प्रियो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस समय स्वर्गदूत को ये वचन याद आया होगा कि मैं घोर अंधकार की तराइयों से भी होकर चलूं तो हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो पतरस ने सोचा होगा, उसके विश्वास का परिमाण इतना बढ़ गया था कि स्वर्गदूत बोल रहा है ना, कोई सवाल जवाब नहीं, इस बार कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं, कोई कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, कोई डिबेट नहीं, बस ये जैसा कहेगा मैं फॉलो करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस भयंकर परिस्थिति में भी परमेश्वर मेरे साथ बना हुआ है। हालेलुया! जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। जो लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर उनके साथ है, वो ये भी बात जानते हैं। देखिए, आज मैं जिस परिस्थिति में मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है, और जो इस बात को जानते हैं वो भजन संहिता 3 और 3 को भी जानते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों और मेरी ढाल है और मेरे महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! आमीन। अगर आज मेरे साथ आप सहमत हैं तो आप आमीन कहेंगे आपके स्थान पर। हालेलुया! प्रियो, वचन कहता है, पतरस ये जानता था कि अगर मैं इस भयंकर अंधकार रूपी बंदी गृह से भी होकर चलूं तो मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि मेरे परमेश्वर ने भजन संहिता 3:3 में मुझसे वायदा किया है कि परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरे ढाल है और तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! 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 थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो। परमेश्वर ने अद्भुत वचनों से हमारे जीवन को घेर कर रखा है। प्रभु कहता है, जब तू अंधकार की घोर तराइयों से होकर चलता है तो मैं तेरे चारों ओर तेरी ढाल बनकर चलता हूं। जब तू मेरी आज्ञा का पालन करता है और अपने कदमों को विश्वास के मार्ग पर लेकर चलता है तो मैं तेरी महिमा और तेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया! जब जब तू मुझ पर विश्वास करता है और मेरी ओर दृष्टि करता है, मैं तेरे सिर को ना झुकने दूंगा और ना मैं तेरे मुंह को काला होने दूंगा। हालेलुया! जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला ना होने पाया, अर्थात उनका मस्तक, उनके मस्तिष्क को परमेश्वर ने हमेशा ऊंचा ही रखा है। हालेलुया! आमीन। प्रियो, आज अगर प्रभु आपके बंदी गृह की अवस्था में अगर आप है और परमेश्वर अगर आज आपको किसी भी बात की आज्ञा दे रहा है, उस पर चलना तुरंत आरंभ करे। वेन एवर, एज आई टोल्ड यू, इफ गॉड आस्क यू टू फॉलो हिम, डोंट वेस्ट योर टाइम। हालेलुया! अगर परमेश्वर आज आपको उसके पीछे चलने के लिए कह रहा है, अपने समय को व्यर्थ न गवाए, तुरंत उसके पीछे
holy. Hallelujah. Amen. Today I want to tell you that if you are waiting for an unanswered prayers, अगर आज आप उन प्रार्थनाओं के उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनके उत्तर अभी तक आपको मिले नहीं है, then remember that God is waiting for an action like Peter did. Hallelujah. अगर आज फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आपके शरीर की चंगाई के लिए, आपके कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, आपके मानसिक तनाव से दूर होने के लिए अगर आपने परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं की है और अगर आपकी प्रार्थनाएं अब तक सुनी नहीं गई है, तो वचन कहता है आप परमेश्वर के प्रार्थना की आपकी की गई प्रार्थना के उत्तर के लिए जब आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसी समय परमेश्वर स्वर्ग में प्रतीक्षा कर रहा है कि जैसे पतरस ने विश्वास के कदम को बढ़ाया, वैसे ही आप भी विश्वास के कदम को बढ़ाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वाणी को समझने में आपकी सहायता और मदद करे, और मेरा विश्वास है कि आज जरूर परमेश्वर ने आपके हृदय और आत्मा से बातें की है। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे और कल अगले सेशन में फिर एक बार इसी वचन को लेकर हम बढ़ेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। आज के अद्भुत वचनों के द्वारा प्रभु तूने हमें सामर्थ्य से भरा, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है जरूर आज परमेश्वर ने आपसे बातें की है। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। जो वचन हम सुनते हैं उसको बड़ी गंभीरता से मनन और अध्ययन करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर रशिया और यूक्रेन, ये जो देश है जो एक दूसरे से युद्ध में भिड़े हुए हैं, उनको अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें ताकि आपकी प्रार्थना से वहां पर शांति, प्रभु की शांति उत्पन्न हो सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे।